नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया। सॉन्ग लिखने से पहले आपको इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, सॉन्ग लिखने से पहले सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसको कल्पना करना है। आप उस टॉपिक पे कल्पना करना है जिस टॉपिक पे आपको सॉन्ग लिखना है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी सॉन्ग लिख रहे हैं, देवी गीत हो या आइटम सॉन्ग हो या देशभक्ति गीत हो, उस पर हमको कल्पना करना है। सबसे पहली बात कि जो मतलब भाव आप मुखड़े में डालेंगे, सेम वही भाव अंतरे में भी डालना है। सबसे पहली बात यह है, सॉन्ग तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन सॉन्ग लिखने के साथ साथ अच्छे अच्छे शब्दों का ताल्लुक रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि अच्छे शब्द कहाँ से लाएं? वो पर्यायवाची शब्द में आपको अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे जब आप उसको याद करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, दोस्तों सॉन्ग तो सब लिखते हैं, लेकिन सबको एकदम हिट मैटर चाहिए। अब हिट मैटर लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि आप कोई भी सॉन्ग लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमको देखना होगा कि मतलब जो भाव आप मुखड़े में दे रहे हैं, सेम वही भाव हमको अंतरे में भी देना है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो सॉन्ग का भाव एक होगा और शब्द अच्छे आएंगे, और अच्छे अच्छे शब्द जब आप जोड़ेंगे तो सॉन्ग जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप सॉन्ग लिखने से पहले कल्पना बहुत ज़्यादा करिए। जितना ज़्यादा आप कल्पना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कल्पना किस प्रकार करना है। जैसे मान लीजिए हमको कोई भी सॉन्ग लिखना है तो उसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना करना है। जैसे एक पत्थर है, मान लो हमको पत्थर का ही वर्णन करना है, तो हमको पत्थर के बारे में उसको पूरा सोचना होगा कि मतलब पत्थर आया कहाँ से, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, कहाँ आया। तो ये सब हमको सोचना पड़ेगा। जब ये सब मैं सोच लूँगा, हमको जानकारी हो जाएगा, तो हमको अच्छे अच्छे शब्द वहाँ पे जोड़ने रहेंगे। जैसे मैं अच्छे शब्द जोड़ता हूँ वहाँ पे, और मैटर यूनिक होना चाहिए। यूनिक वो होता है जैसे कि जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब आप सोच रहे हैं ट्रेंडिंग क्या होता है, तो ट्रेंडिंग आप जाके वीडियो सर्च करिएगा यूट्यूब पे, मतलब ट्रेंडिंग वीडियो क्या चल रहा है। तो आप केवल इतना सर्च करिएगा यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वीडियो, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यानी कि आज जो ट्रेंडिंग में चल रहा है 4-5 दिन के बाद में या 2 ही 3 दिन के बाद में मतलब अदर ट्रेंडिंग में आने लगेगा। यानी आज जो आप सर्च करेंगे वो कल परसों में वीडियो दिखेगा, लेकिन उसके नीचे दिखेगा, उसके ऊपर जो है वो नए नए वीडियो आने लगेंगे। यानी आज ट्रेंडिंग में जो है वो कुछ और रहेगा, कल ट्रेंडिंग में जो है वो कुछ और आएगा। तो मेरा कहने का मतलब आप वही ट्रेंडिंग में देखिएगा कि मतलब वीडियो क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप अपना हैशटैग डालिए, तो वहाँ पे जो है शो होने लगेगा। तो आप उस हिसाब से मतलब ट्रेंडिंग यूज कर सकते हैं। तो आजकल मतलब देखा जाए तो ट्रेंडिंग ही वीडियो ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है क्या, हैशटैग ट्रेंडिंग में आप डालिएगा वीडियो तो आने लगेंगे वहाँ पे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी कोई सॉन्ग लिखो उस पर जो है परफेक्ट तरीके से पहले सोचो, कल्पना करो। देखिए, कोई भी सॉन्ग बगैर कल्पना किए हुए नहीं हो सकता है। आप उस पर अच्छे से कल्पना करेंगे, उसको सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शब्द केवल अच्छे अच्छे जोड़ने होंगे, और उसके लिए पर्यायवाची शब्द आप याद करेंगे और पर्यायवाची शब्द वहाँ पे जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉन्ग तैयार हो जाएगा। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। जैसे कोई भी सॉन्ग आप लिख रहे हैं, जैसे जो भाव मुखड़े में आप दे रहे हैं सेम वही भाव अंतरे में देना ही है। अगर ये नहीं मतलब जैसे मुखड़ा हम आइटम सॉन्ग पे लिख रहे हैं और अंतरे में जो है साली का या घरवाली का और किसी चीज़ का दे रहे हैं, तो फिर मैटर मतलब अलग हो जाएगा। मतलब यूनिक मैटर होना चाहिए, एक ही मैटर होना चाहिए, चाहे जो भी हो। तो एक बंदे थे, वो हमसे पूछे थे कि सर हिट मैटर लिखने के लिए क्या करें, तो मैं उन्हीं के लिए ये टॉपिक लाया था। तो हिट मैटर लिखने के लिए आप सेम ऐसा ही करिए, तो वो मैटर जो है ऑटोमेटिकली वो हिट मैटर में ही मतलब बोला जाएगा। सॉन्ग लिखने का सेम यही तरीका ही यही होता है, मतलब जैसे कि शब्द यूनिक होने चाहिए, और जो मतलब जो मैं सोच रहा हूँ जैसे मुखड़े और अंतरे का भाव एक होना चाहिए, यही यूनिक होता है, यही हिट मैटर बोला ही जाता है। हिट मैटर लिखने के लिए मतलब मैं ऐसा और अपने चैनल्स पे बहुत सारे सॉन्ग लाया हूँ, वहाँ से आप जाके देख के जानकारी ले सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा। मतलब जो जो सॉन्ग किस प्रकार से राइटिंग किया जाता है, मैं अदर सॉन्ग लिखा हूँ उसमें समझाया हूँ, बताया भी हूँ। तो मतलब ज़्यादा करके अगर इसमें मैं बताने लगूँगा तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
अगर ऐसा कुछ लगे सॉन्ग से रिलेटेड कमेंट्स करने के लिए तो आप हमसे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट्स पे हमारी नज़र रहेगी, मैं ज़रूर देखूंगा, रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई के साथ साथ अगर हमको टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोस भी बना के लाऊंगा, उसमें बताऊंगा और दिखाऊंगा मतलब किस प्रकार किया जाता है।